बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है, सर्दियों की आमद है। तो सर्दियों के आते ही कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित होती हैं। कई किस्म के मसले मसाइल हमें एक्सटर्नली और इंटरनली हमारी बॉडी में रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों से सर्दियाँ एकदम आती हैं तो हमारी बॉडी एकदम कई मसलों का शिकार हो जाती है। जिसमें से एक मसला आज आपके साथ शेयर करूंगा, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सर्दियां जब तक रहती हैं तो ये कॉमन मसला बहुत ज़्यादा रहता है। अब वो मसला क्या है? वो है जी डैंड्रफ का, हेयर फॉल का, बाल बहुत ज़्यादा गिरने का और बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बढ़ जाना। इसकी मेन वजह सर्दियाँ हैं। अब वजह क्या है सर्दियों में ये डैंड्रफ बहुत ज़्यादा क्यों हो जाता है? इसकी एक से दो वजूहात आपके साथ शेयर करता हूँ। हम लोग करते क्या है कि सर्दी होती है और सर्दी में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं और गर्म पानी से बाल भी धोते हैं। गर्म पानी जो है वो हमारी जो स्कैल्प है उसकी जो लेयर होती है उसको डैमेज करता है और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिकरी खुश्की पैदा हो जाती है। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको भी ये बहुत ज़्यादा वीक करता है, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से ये हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि डैंड्रफ को किस तरह ख़त्म किया जाए, सिकरी खुश्की को किस तरह ख़त्म किया जाए। दूसरे नंबर पे जो हमारी एक मसला आता है वो ये होता है कि हम, क्योंकि सर्दी होती है, सर्दी में जैसे ही आप लोग नहा के निकलते हैं तो मोस्टली लोग मैंने देखा है कि अपने बालों को कवर कर लेते हैं टॉवल के साथ। टॉवल अपने बालों में लपेट लेते हैं और टॉवल से बालों को अच्छी तरह जो गीले होते हैं उनको खुश करते हैं ताकि ये बाल खुश्क हो जाए और सर्दी से हम लोग बच सकें। अब होता क्या है कि बाल चूँकि गीले होते हैं, जो हमारा जो स्किन है, जो स्कैल्प है वो गीला होता है। बाल हम रगड़ते हैं तौलिए से, टॉवल से, या उसको हम कवर कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारी स्कैल्प के ऊपर लेयर जम जाती है जो कि खुश्की और सिकरी का बायस बनती है। और उसकी वजह से भी और बालों को बहुत से रगड़ने की वजह से भी हमारे बालों के जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि टॉवल होता है, टॉवल जो है वो मोटा कपड़ा होता है, वो भुरनुमा होता है और वो आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा वीक करता है। तो ये दो मेजर वजूहात हैं हम लोग जो करते हैं गलतियां, जिसकी वजह से हमारे बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की और सिकरी पैदा हो जाती है। तीसरी जो मैंने वजूहात में से एक वजूहात देखी है कि जो बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं उमूमन सर्दियों में, क्योंकि होता क्या है कि सर्दी होती है और सर्दी की वजह से हम लोग गर्म टोपी का इस्तेमाल करते हैं। गर्म टोपी लेडीज़ ने भी ली होती है, बच्चों ने भी ली होती है और बड़ों ने भी ली होती है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए कैप तो हम लेते हैं, लेकिन वो ऊन वाली कैप होती है, वो क्या करती है, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा वीक करती है और खुश्की और सिकरी को पैदा करने की एक मेन वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हम सर्दियों में जो गर्म टोपी का इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा खुश्की और सिकरी पैदा हो जाती है। और जो एक और चीज़ है, जो हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी आपकी स्किन में सिकरी, खुश्की और स्कैल्प की एक ऐसी लेयर जम जाती है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो आ गई सारी वजूहात जिनकी वजह से हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा, स्कैल्प में और इसके अलावा बहुत ज़्यादा खुश्की और सिकरी पैदा हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली आपके हेयर फॉल का बायस बनती है। अब इसका हल क्या है, हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं? आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा शैम्पू, लोशन भी है, शैम्पू भी है। ये आपने इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह ताला गारंटी है कि 2 से 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सिकरी की जो लेयर है, जो स्कैल्प की जो लेयर है, वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। गारंटी के साथ, अल्लाह की तौफीक के बाद हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक लोशन है जिसको हम कहते हैं जी कोनाज लोशन। ये बेसिकली अगर आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं तो ये कोनाज लोशन है और इसको कोनाज शैम्पू भी कहते हैं। इसको आपने करना क्या है, मैं आपको वैसे इसको खोल के दिखा देता हूँ। इसको आपने करना क्या है, ये देखें इस तरह का रेड कलर का ये होता है। आपने करना क्या है, आपने जब नहाना है तो आपने नहाने से पहले आपने इसको अपने बालों में सारा हल्का हल्का इस तरह सारा लगा लेना है। लगा के आपने इसको छोड़ देना है। 1 से 2 मिनट आपने छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना। 2 से 3 मिनट, 1 से 2-3 मिनट आप लगाई रखिए। लगा के आप इसको छोड़ दें, उसके बाद आप इसको नहा लें। एक्स्ट्रा से कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना। ये कोई दवाई नहीं है, ये बाकायदा खुद एक लोशन और शैम्पू नुमा लोशन है। लोग समझते हैं कि ये दवाई है, लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, लोग इसको साफ़ करने के लिए मज़ीद शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका उल्टा रिएक्शन भी हो जाता है और इसका फ़ायदा भी नहीं होता।
तो ये बाकायदा एक शैम्पू आप समझ लें, आपने इसको लगाना है 1 से 2 मिनट अपने बालों में, उसके बाद इसको धो लें। अब लगाना कितनी दफ़ा है? दिन में 1 दफ़ा लगाना है और हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है। याद रखें, लोग बहुत सा सवाल करते हैं, आप हमें तरीका नहीं बताते। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है और ये भी बता दिया कि आपने हफ्ते में 2 से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना। इसको इस्तेमाल करें हफ्ते में 2 दफ़ा और आप 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उम्मीद है कि पहले हफ्ते में ही आपको इसके 50-70% रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और बाकायदगी से अगर 2 से 3 हफ्ते इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह जड़ से आपके ये स्कैल्प बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये जो लेयर है ख़त्म हो जाएगी। जब खुश्की और सिकरी ख़त्म होगी तो आपका हेयर फॉल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब अक्सर लोग इसकी प्राइस भी पूछते हैं कि जी आप दवाई बताते हैं तो इसकी प्राइस भी बताया करें। तो इसकी जो प्राइस है वो है जी 350 रुपीज़, 350 रुपये का ये आता है और महंगा नहीं है, सस्ता है और इसके फ़ायदे बड़े ज़्यादा हैं। आप सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बड़े, जिसको भी ये मसला है वो करे इस्तेमाल। और जिससे मैंने बताया कि हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग बी फार्म फिट। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।